पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के एक बयान ने भारत पर बिजलियां गिरा दी हैं और उनके पास अब प्रोपेगेंडा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। भारत के अंदर जो हिंदू बरादरी इस वक्त रह रही है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन उनकी रह रही है, उनसे ज्यादा खुश इस वक्त पाकिस्तान में जो अकलियतें हैं, जो हिंदू बरादरी है, वो ज्यादा खुश हैं, वो ज्यादा आजाद हैं और उनको ज्यादा हुकूक मिल रहे हैं। ये बात भारत को हजम नहीं हुई और इस बात को लेकर भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। असल स्टेटमेंट क्या थी जो कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से दी गई, उस पर बात करेंगे। भारत की कैसे नींदें हराम हुई है जिसकी बुनियाद पर अब वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज के खिलाफ बात की गई है, ये हेट स्पीच के जुमरे में आता है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ एक और मजीद सरप्राइज भारत को मिला है। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज के खिलाफ जो हमारे बलूचिस्तान के मिनिस्टर्स हैं, बलूचिस्तान की असम्बली के जितने भी वहां पर अरकान मौजूद हैं, वो सब एक हो चुके हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ अहम इकदामात उठाने का फैसला किया गया है। वो क्या इकदामात उठाने का फैसला किया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी जानिब से की गई, क्या डिटेल्स हैं, तमाम तरह डिटेल्स और डेवलपमेंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, वन फूड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, भारतीय मीडिया ने सदर आसिफ अली जरदारी का जो बयान है 14 अगस्त का, उसको फैब्रिकेट करके प्रेजेंट करना शुरू कर दिया क्योंकि बड़ी तकलीफ पहुंची है उनको। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐसा क्या कहा कि उनसे तकलीफ पहुंची है भारत को, जिसकी वजह से वो हजम नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। सदर आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू शहरी हैं उनको मजहबी आज़ादी और आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। फिर वो ये कहते हैं पाकिस्तान अपने हिंदू शहरियों को बराबर के हकूक देता है, इज्जत देने के अज़्म का इजहार करता है। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो अखंड भारत है वहां पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और हमने अपने पिछले कई व्लॉग्स में इस बात का जिक्र किया, जो माइनॉरिटीज के साथ वहां पर सलूक हो रहा है, जो सिखों के साथ वहां पर सलूक हो रहा है, जो क्रिश्चियंस के साथ वहां पर सलूक हो रहा है, जो मुस्लिम्स के साथ वहां पर सलूक हो रहा है। तो अब भारत को एक्चुअली इस बात की बड़ी तकलीफ है। किस बात की तकलीफ है? अकलियतों के लिए जो कौमी और सूबाई असम्बलियों में रिजर्व सीट्स हैं, इस बात की उनको तकलीफ है। विफाकी मुलाजमतें हैं, 5% कोटा उनके लिए मुख्तस किया गया, इस बात की उनको तकलीफ है। फिर हिंदू मजहबी वर्षे के मकामात की हिफाजत और बहाली जो की जा रही है उसकी भी तकलीफ है बड़ी भारत को। और इसकी एग्जाम्पल नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर हिंगलाज माता मंदिर और पंजाब के अंदर कटास राज जो टेम्पल्स हैं वो आप सबके सामने हैं। तो अब भारत को ये तमाम तर फैसिलिटीज जो कि हिंदुओं को पाकिस्तान के अंदर मिल रही है, ये उनको हजम नहीं हो रही। दैट इज द रीजन पाकिस्तान के खिलाफ सदर आसिफ अली जरदारी के इस बयान के खिलाफ प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया। ह्यूमन राइट्स वाले नाज़रीन, अगर बात की जाए, जो ह्यूमन राइट्स की बात की जा रही है, तो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो लॉज हैं, बैनुल अक़वामी क़वानीन है, उसके तहत अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है, उनको अपने रहन सहन के तरीके में आज़ादी हासिल है। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये एक्चुअली बात भारत को बड़ी तकलीफ दे रही है कि पाकिस्तान अक़लियतों के साथ इतना अच्छा सलूक कर रहा है, पाकिस्तान हिंदुओं के साथ इतना अच्छा सलूक कर रहे हैं। वो वहाँ पर होली मना रहे हैं, अपने जो मंदिर हैं वहाँ पर जा रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भारत के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत के जो कुछ आरएसएसियंस और बीजेपीएन सोच के जो मालिक हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है इस बात की। तो अब वो चीजें उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही, इसीलिए सदर आसिफ अली जरदारी के बयान को फैब्रिकेट करके वो जो हम बैनुल अक़वामी क़वानीन की हिमायत कर रहे हैं और दूसरी जानिब अगर सरहद के उस पार देखा जाए बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो दैट इज द रीजन। इस एक बयान ने भारत की नींदें हराम कर दी है। पहले सिर्फ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की वजह से उनकी नींदें हराम थी, अब जो उनको ये एक उनकी दुखती रग पर हाथ रखे सदर आसिफ अली जरदारी ने, तो इस बात की भी उनको बड़ी तकलीफ है। फिर बलूचिस्तान के हवाले से नाज़रीन बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर है जो हमने आपको बताई, जिक्र किया, जिस बात का कोयटा के अंदर नाज़रीन सूबाई वजीर है राहीला हमीद, डिप्टी स्पीकर गजाला और मुशीर जो हैं मीना मजीद बलोच और दीगर अराकीन, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो भारत के अज़ाइम है उनको नाकाम बनाने का ऐलान किया जाता है। किस तरीके से कहा जाता है कि ख़वातीन और बच्चों को जो निशाना बनाने वाले हैं उनके खिलाफ हम सब एक हैं और उनके खिलाफ हम सबको मिलकर खड़े होना होगा।
फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज इनके दहशतगर्द खवातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। बलूचिस्तान के वुज़रा, हम बलूचिस्तान की अवाम, बलूचिस्तान के लोग सब एक हैं और अब फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज की खैर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और भारत को इस बात की भी बड़ी तकलीफ है कि ये सूबाई वुज़रा इनको अचानक क्या हो गए, ये सूबाई वजीर ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। तो एक बात बताते चलें कि बलूचिस्तान उस हवाले से जितना मर्जी आप प्रोपेगेंडा कर ले, जितना मर्जी आप गलत खबरें फैलाने की कोशिश कर ले, फेक न्यूज फैलाने की कोशिश कर लें, जो आपके स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं बलूचिस्तान के लिए जब भी कोई कार्रवाई होती है वहां पर फितनल हिंदुस्तान की, तो एक बात वाज़ेह है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा से रहेगा। इसको पाकिस्तान से कोई जुदा नहीं कर सकता। जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने कहा कि जो वो लाखों की फौज है ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के अंदर जिनको हमने मजा छकाया, तो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि एक भी फायर कर लें, पाकिस्तान की सरजमीन का 1 इंच भी वो कब्जा कर लें। तो ये बलूचिस्तान की बात करते हैं चंद हजार लोग, तो ये इनकी 7 नस्लें भी जो हैं वो बलूचिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। ये 2 बड़े झटके नाज़रीन भारत को मिले हैं। फिल वक्त इतने ही। जैसे कोई मजीद खबर आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।